हाँ, कोरोना की थोड़ी बात ले लेते हैं शुरुआत में। दुर्गेश जी नमस्ते। डॉक्टर जितेंद्र साहब नमस्ते। आज तो काफ़ी अच्छे मित्र जुड़ गए हैं। ये ज्वर की बात है। ज्वर यानी कि ताव यानी कि बुखार। संस्कृत शब्द इसके लिए है ज्वर। परेश भाई नमस्ते। अल्पा दीदी नमस्ते। पुष्कर भैया नमस्ते। तो ये ज्वर की जो बात है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कोरोना के बारे में, तो ज्वर क्या चीज़ है। तो ज्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में भी महाभारत में एक बड़ी रोचक कथा है, और चरक जी ने भी उस रोचक कथा का सहारा लिया है। तो ज्वर की उत्पत्ति के बारे में अगर हम देखें, तो जब माता जी और पिताजी की बात आती है, भगवान शिव और पार्वती की, सती जी की, यज्ञ करने के लिए सती शिव जी को साथ लिए बिना अपने पिताजी के वहाँ चले जाते हैं, और वहीं पर यज्ञ में शिव जी का अपमान होता है, और माता जी यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे देते हैं। तभी क्रुद्ध हुए पिताजी महादेव वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और उन्होंने यज्ञ में बहुत भारी संहार शुरू कर दिया। तब उतने गुस्से से लालायत हो गए भगवान शिव कि उनके ये जो कपाल प्रदेश है वहीं से एक स्वेद गिरा, स्वेद का एक बिंदु गिरा। वो इतना तेजोमय और अग्निमय था, वो जमीन पर गिरते ही एक बोने कद का एक विशाल कद्रूप आदमी तैयार हो गया, जो पृथ्वी पर पड़ा। एक नाटा सा पुरुष उत्पन्न हुआ। संस्कृत शब्द है नाटा सा। उसके बारे में लिखा है, जिसकी आंखें बहुत ही लाल थी, दाढ़ी और मूछ के बाल भी बुरे रंग के थे, देखने में बड़ा डरावना जान रहा था। उसके केश ऊपर की ओर उड़ रहे थे। उसके सारे अंग पर बाज और उल्लू के समान अतिशय रोमावली और भरे हुई थी। शरीर का रंग काला और विकराल था। उसके वस्त्र लाल रंग बेरंगी खून से सने हुए थे, और महान शक्तिशाली योद्धा ने पूरा यज्ञ को नष्ट टष्ट कर दिया और विदग्ध कर दिया। और जैसे आग किसे सूखे आग को कोई सूखे घास को कोई आग जैसे जला देती है, उस तरह से उसने यज्ञ पुरुष को भस्म कर दिया और चारों ओर विचरने लगा। उसके हाथ में जो आया, जो ऋषि मुनि और देव पुरुष, उन सबको वो स्वाहा करने लगा। लोग भयभीत हो गए और सभी लोग ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा जी से कहा, त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु हमको बचाइए इस विकराल दैत्य से। तभी ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी को प्रार्थना की, और भगवान शिव जी ने अपने वो क्रोध से उत्पन्न हुआ उस चीज को कहा कि तुम जगत में फैल जाओ, मैं वापिस तो नहीं ले सकता क्योंकि तुम मेरा प्रस्वेद हो। तुम जगत में फैल जाओ और लोगों में वहीं पर रहो, जहाँ जहाँ पर तीनों लोक में, पशु पक्षी और प्राणी तीनों में आप विचरते रहो। और जो लोग हैं जो अधर्म का सेवन करते हैं, उनके शरीर में हमेशा वास करना है। और इसी तरह से शास्त्रों में चरक जी ने और हर जगह पर ये ज्वर की उत्पत्ति बताई गई है। अब इस ज्वर को महाभारत में कहा, ये वश्य युधिष्ठिर, उस समस्त धर्मों में ज्ञाता भगवान शिव ने संपूर्ण प्राणियों की शांति के लिए ज्वर को अनोख रूप में बांट दिया। क्योंकि एक जगह पर अगर ज्वर रहता तो उसको तनोस पनस नष्ट कर देता। तो उन्होंने गाय बैल के खुरों में जो खोरक नाम में रोग होता है, उसमें ज्वर को रखा। पर्वतों में शिलाजित के रूप में ज्वर को प्रकट किया। हाथियों के मस्तिष्क में जो ताप की पीड़ा होती है, वहीं पर ज्वर को रखा। पानी में सेवार जो है उसको ज्वर के रूप के बनाकर रखा। पशुओं की दृष्टि शक्तियों का जो अवरोध होता है, वहीं पर ज्वर को रखा। और घोड़े के गले में जो मांस गंड बढ़ जाता है, वही ज्वर का रूप है। मोर की शिखा निकल जाती है, वहीं पर उसने ज्वर को रखा। और भेड़ों को में पित्त दोष हो जाता है, वहीं पर उसने ज्वर को रखा। और तोते के लिए हिचकी ही ज्वर का आखिरी स्वरूप होता बताया गया। इसी तरह ज्वर को अलग अलग रूप में बांट के मनुष्य के रूप में, ज्वर के रूप से उसको स्थापित किया। तो ये थी ज्वर की बात। इसलिए वो भगवान महादेव के स्वरूप से पैदा हुआ है। बहुत तेजोमय है, बहुत ही तेजोमय है, और काल का स्वरूप है।
इसीलिए चरक महात्मा जी ने अपने चरक या सुश्रुत संहिता ले लीजिए मित्रों तो उसी में ज्वर के बारे में बहुत बड़ा अध्याय उन्होंने लिखा है, बहुत ही बड़ा अध्याय है। और इतना बड़ा अध्याय उन्होंने उसी बारे में लिखा है ज्वर के बारे में कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो उन ज्वर के बारे में वहीं पर जब उन्होंने लिखा है और ज्वर को रस स्तोत्र से दूषित अंतर्गत वर्णन किया गया है। रस स्तोत्र दूषित होता है। भगवान धन्वंतरी ने आचार्य सुश्रुत को बताया है कि स्वेदो अवरोध संताप सर्वांग ग्रहम तथा युग यत्र योगते सज्जवरोध એમ કે આ તાવ આ રીતે થાય છે, અંગ બંધ થઈ જાય છે, પસીનો વળવાનું બંધ થાય છે, શારીરિક તાપ પચે છે, માનસિક અને શારીરિક વેદના ઉત્પન્ન થાય છે, આગ્નેય સ્વરૂપમાં છે। હવે આ તાવને ચરક મહર્ષિએ સનેપાત જ્વરમાં મૂક્યો છે। અત્યારે જે કોરોના ચાલી રહ્યો છે એને સનેપાત જ્વર કહેવો છે। સનેપાત એટલે આપણે એવું માનીએ છીએ, हम लोग ऐसे मानते हैं कि सनेपात ज्वर जो है, सन्निपात ज्वर, वो बड़बड़ाहट करने वाला, ऐसा नहीं है। सन्निपात ज्वर का मतलब है जिनमें तीनों दोष एक साथ प्रकोपित होते हैं, वात पित्त और कफ। ये बहुत समझने वाली चीज है, तीनों दोष अपने आप में प्रकोपित हो जाते हैं। और उन्होंने सन्निपात ज्वर के लिए घोर शब्द इस्तेमाल किया। कितना शब्द इस्तेमाल किया? घोर। घोर का मतलब है दारुण, मुश्किल से मिटने वाला, जान लेने वाला शब्द महर्षि चरक ने वहां पर रखा है। तो ये जो ज्वर है तीनों दोषों से प्रकोपित होता है। और सन्निपात को घोर क्यों माना है? कि अगर आप सन्निपात में आप ज्वर को कम करने के लिए ठंडी औषधि दो, शीत औषधि, तो वहीं पर कफ बढ़ जाएगा। कफ को शांत करने के लिए गर्म औषधि दोगे तो पित्त बढ़ेगा। वायु को शांत करने के लिए स्निग्ध औषधि दोगे तो कफ बढ़ेगा। इसी तरह त्रिदोष बिगड़े हुए होते हैं। एक दोष को शामन करने के लिए दूसरे दोष बिगड़ जाते हैं। तो इसमें त्रिदोष नाशक औषधियों का उपाय करना चाहिए और ज्वर को जीतना चाहिए। अब इस दोष को महर्षि चरक जी ने 3 दिन से लेके 21 से 51 दिन तक का लिखा है मिटने में। कम से कम 21 दिन तो हर रोग में लिखा है। अब लोग कहते 3 दिनों में मिट जाएगा। 3 दिनों में कैसे मिटेगा? ज्वर की पच्यमान अवस्था ही 3 दिन है। ज्वर में अगर आम जो बनता है उसको हम नहीं मिटाएंगे तो 3 दिनों के बाद वो उसकी पच्यमान अवस्था ही शुरू होती है आम की। फिर औषध देना चाहिए। शास्त्र ने 3 दिन तक तो उसको लंगन या लघु अन्न या कम अन्न देने का कहा है। षड्यंग पानी देने का कहा। पानी को उबाल कर चौथाई हिस्सा या 6 भाग का रहने के बाद ही देने का कहा है। अब 3 दिन में मिटने वाला है ज्वर नहीं है। आप औषधियों का पालन करें, नियमों का पालन करें और व्याधि क्षमत्व बढ़ाए, वो सबसे अच्छा है। तो अब मूल विषय पे आते हैं मित्रों। हमारा जो मूल विषय है आज, काफ़ी मित्रों जुड़ने के बाद चले गए फिर जुड़ रहे हैं। तो हमारा मूल विषय जो है इससे हम शुरू करते हैं। ऋतुचर्या से शुरू करते हैं। मेरे पास ये वाकभट जी है, महाप्रकाश जी है। ऋतुचर्या से हम शुरू करते हैं कि भाई ये ऋतु में क्या करना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी और व्याधि क्षमत्व बढ़े। अकेला आहार विहार एक चुटकी औषधि से नहीं बढ़ेगा, ऋतु के अनुरूप रहना ही चाहिए। मैंने दोषों का बात बताई ना अभी कि अगर ज्वर हो गर्म औषधि हो, गर्म दो तो पित्त बढ़ेगा, ठंडी दो तो कफ बढ़ेगा। ऐसे ऋतु में भी ऐसा है, ऋतु के अनुरूप ही आहार खाना चाहिए। मैं बहुत बड़ी एक आपको बात करता हूँ। ऋतु अनुरूप की एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार एक प्रसिद्ध वैद्य थे, भारत के प्रसिद्ध वैद्य थे। उनके वहां एक राजा आए। बारिश की मौसम थी और उनको भारी खांसी हुई थी, भारी खांसी हो गई थी। उन्होंने कहा वैद्य जी मेरी खांसी का इलाज कीजिए। अब राजा था तो वैद्य जी ने कहा ऐसे करो, थोड़ा सा अदरक ले लीजिए, उसका रस निकालो और शहद के साथ मिलाकर आप ले लीजिए। 3 दिन में खांसी मिट जाएगी, 4 दिन में मिट जाएगी या तो हफ्ते में मिट जाएगी, 7 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगी। राजा ने वो इलाज किया और वो खांसी मिट गई। अब समझने की बात यह है कि गर्मियों की सीजन में, अभी इसी सीजन में, ऐसी सीजन में बसंत ऋतु जब आई तो राजा जी को खांसी शुरू हो गई। तो उन्होंने सोचा कि चलो वैद्य जी ने कहा है तो आदू ले लेते हैं, रस निकालते हैं और शहद के साथ ले लेते हैं।
थे भी राजा, कौन उनको मना कर सकते हैं। हम भी आजकल यही करते हैं, पुरानी दवा कहीं डॉक्टर ने लिख के दी है, वो पर्ची ले जाते हैं, डॉक्टर की फीस कौन चुकेगा, कौन राजा, अब राजा ने बोला कौन वैद्य जी के पास जाए, अब इतने छोटे आदमी के पास मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो राजा हूँ। उस तरह हम भी यही तो करते, दुकान से पर्चियों से दवाई खरीद लेते, कौन डॉक्टर की फीस भरेगा। तो उन्होंने खांसी में अदरक और शहद ले लिया, दिन दूनी रात चौगुनी, खांसी 2 गुनी 3 गुनी हो गई। वो तो घबरा गए, वो मार मार करते सैनिक को भेजा कि जा वैद्य जी को उठा कर ले आ। वैद्य जी घबरा गए कि क्या हुआ, मैंने तो कुछ औषधि दी नहीं। वो राजा जी के पास गए और प्रणाम किया, बोलो राजन, बोले ये क्या औषध आपने बताया मुझे, आप क्या औषध से मेरे खांसी बढ़ गई। वैद्य जी ने कहा प्रणाम राजा जी, मैंने तो आपको कोई औषधि बताई नहीं है। बोले नहीं, मैं अगले साल आया था, मुझे खांसी हुई थी, तो आपने कहा था कि अदरक का रस और शहद ले लेना, मैंने जैसे ही अभी लिया तो खांसी बढ़ गई। हम वो तो राजा थे, उनको तो कुछ कहा नहीं जाएगा। वास्तव में दीपावली के आसपास होने वाली खांसी और अभी होने वाली खांसी में बहुत बड़ा फर्क होता है। कल ही मेरे मित्र प्रज्ञेश भाई से बात हुई थी कि जब जब गर्मी बढ़ती है तो मेरी सर्दी बढ़ जाती है, मेरे नाक के मस्से बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसा कैसे होना चाहिए जीतू भैया, ये जवाब उनमें छुपा है। तो वैद्य जी ने सोचा अब राजा को बुरा तो नहीं कहा जाएगा, झूठा भी नहीं कहा सकेगा, तो उन्होंने कहा राजन आपने सही इलाज सही किया है, लेकिन अभी क्या है कि इस समय के जो अदरक है वो कच्ची अदरक है, कच्ची अदरक की वजह से आपकी वो खांसी बढ़ी है। उस वक्त पक्की अदरक आती है, अब कच्ची है। ऐसा करो आप अदरक को छोड़ दीजिए और साकर ले लीजिए, आपको गले में जलन हो रही है। बोले हाँ बहुत जलन हो रही है। तो उन्होंने कहा कुछ भी मत करो, साकर का एक टुकड़ा ले लीजिए और मुंह में रखकर चूसते रहो। राजा ने बोला ऐसे कैसे होगा, उस वक्त मैं जब आया था आपके पास तब आपने कहा था कि भूलकर भी शक्कर नहीं लेनी है, मीठी चीज़ नहीं लेनी है, और आज कहते हो शक्कर ले लो। बोला सही बात है राजन जी, पर अभी आपके गले में जलन हो रही है, इसके लिए आपको ये शक्कर लेनी पड़ेगी, कल मैं दवा दूंगा। राजा ने कहा ठीक है। जैसे राजा ने शक्कर का 2-3 टुकड़े मुंह में रखकर चूसे, उनकी खांसी गायब हो गई। वो आश्चर्य में पड़ गए, बोले ये क्या चीज़ है। वो तो वैद्य जी को बड़े महान मानने लगे, चरक जी का अवतार मानने लगे। तो वैद्य जी का जो शिष्य उनके साथ था, उसने कहा कि गुरुजी ये कैसे हुआ, आप एक बार जिस चीज़ की मना करते दूसरी बार वो चीज़ देते। तो उन्होंने कहा ये ऋतु की अनुसार औषधों की बात जो चरक ने कही वो ही है। जिस ऋतु में जिस औषध से सम्यता आती है दूसरे ऋतु में नहीं आएगी। ये बहुत आयुर्वेद की समझने की बात है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। कोई कहता है कि नारियल पानी पी लो और कोरोना भाग जाएगा, भाई ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक उक्कई, प्रत्येक शरीर अलग अलग है, प्रत्येक की दोष, प्रकृति, ऋतु अलग है। देखो अभी हमारे वहाँ जो गर्मी पड़ रही है उससे दूसरे इलाका में कम गर्मी होगी, कहीं पर और कब प्रकोप होगा, कहीं पर तो पित्त प्रकोप शुरू भी होगा, कोई मरुभूमि होगा, कोई जंगल भूमि होगी, तो उसी हिसाब से औषधियाँ बदल जाती है। और वही तो आयुर्वेद का हार्द है। आयुर्वेद हर आदमी के लिए एक औषधि नहीं बताता। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आयुर्वेद का अभ्यास शुरू करते हैं तो एक एक रोग पर 100 औषधियाँ दिखाई गई, तो ऐसा कैसे होना चाहिए, एक ही औषधि एक आदमी के लिए होनी चाहिए भाई। तो आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि पैरासीटामोल ले लो और आपका बुखार उतर जाएगा। आयुर्वेद दोष, दुष्य, अग्नि, ऋतु, वाय, इन सब पर ध्यान रखता है। और एक ही बात छोड़ दीजिए, मैं दूसरी एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी खुशी की बात। एक गुरु और शिष्य बने बैठे बैठे दवा बना रहे थे। एक राजा वहीं पर आ गए औषधि लेने के लिए। राजन ने कहा मुझे बहुत ही थाक लगा है, मैं युद्ध से आ रहा हूँ, मेरा शरीर में व्याकुलता बढ़ रही है, मुझे निंद्रा नहीं आ रही है और पूरा बदन गर्मी से सुलझ रहा है, आप मुझे कृपया करके कोई अच्छी औषधि वैद्य जी दे दीजिए। पुराने काल की बात अलग थी, वैद्यराज को लोग बहुत मान की दृष्टि से देखते थे, उसको राज्याश्रय मिलता था, राज्य अपना उसका खान पान रहने पुरने का संबंध पूरा राज्य दे रहा था। समझ लो ये चिकित्सा जगत को
अगर लोगों को उपयोगी बनाना है तो चिकित्सा जगत को जितना कम खर्चे में तैयार हो जाए उतना करना चाहिए, वो हमारे राजा समझते थे। अगर वैद्य का पूरा पगार खर्च बर्च राज्य सरकार देता था तो वैद्य जी कम ही खर्च में, खर्च लागत मूल्य में औषधि बनाकर लोगों को देते थे, और पूरा औषधि व्यवसाय एक सेवा का व्यवसाय बन गया था मित्रों। किसका? सेवा का औषध, सेवा का व्यवसाय बन गया था। चलो ठीक है। तो फिर राजा ने कहा कि वैद्यराज जी हमें कुछ अच्छी औषध दे दीजिए ताकि मेरे रोग से, इस कष्ट से मुक्ति मिल जाए। तो वैद्य जी ने अपने शिष्य को कहा कि भाई वो मोती पिष्टी जो पड़ी हुई है वहीं पर वो ले आ। तो उनका शिष्य मोती पिष्टी लेकर आ गया। उनमें से मोती बहुत कीमती चीज होती है, सबसे कीमती में कीमती औषध आयुर्वेद में है तो स्वर्ण और मोती है। तो मोती पिष्ट की मात्रा भी कम रहती है। उन्होंने एक चने के दाल, चने के एक दाना का आधा हिस्सा कर दो, चने के दाल जितनी दवाई लेकर 10-12 पुड़िया बना ली। ओहो जीतू भाई नमस्ते, तलाविया साहब। तो उन्होंने चने की दाल जितनी 10 पुड़िया बना दी और कहा आप घी के साथ उसको लिया करें, घी नहीं मिले तो मक्खन के साथ लिया करें और 7 दिन में आपको ठीक हो जाएगा। राजा ने बोला, कहा धन्यवाद, पैसे राज्य को उस समय भेज दूंगा। बोले ठीक है। बोले कितना पैसा भेज दूं? तो उसने कहा 3 सुवर्ण मुद्रा भेज देना। कितना? 3 सुवर्ण मुद्रा। बोले ठीक है चलो भेज देना। आधा घंटा हुआ और वहीं पर एक सैनिक आ गए, वो भी युद्ध से आ रहा था। बोला भाई जी क्या करूं? बोले क्या है? अरे क्या क्या है, मर गया, राजा के लिए लड़ने गया था, मैं तो पगार के लिए ये काम करना पड़ता है, वो काम करता है। उसका पूरा दिमाग नेगेटिव से भरा हुआ था। बोला बदन तप रहा है, मतलब सनस्ट्रोक लग गया, कहीं चैन नहीं पड़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, यार क्या करे, ये लड़ना फिजूल की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो वैद्य जी ने सोचा कि इसको औषधि देनी पड़ेगी। उनका जो शिष्य मेरे जैसा था वो तुरंत मोती पिष्टी लेकर दौड़ के आ गया कि गुरुजी दे दो। गुरुजी ने उसके सामने आंखें निकाली, क्या करता है मूर्ख। बोले क्यों? इसको रख ले। बोले तो क्या करूं? तो क्या ऐसा करो, वो गोदंती भस्म पड़ी हुई है, जो आयुर्वेद से जुड़े उनको पता हो गया। तो क्या गोदंती तो नहीं है? तो क्या गिलोय सत्व ले आओ? तो क्या वो भी नहीं है? बोला मोती छिप पड़ी हुई है। हाँ वो ले आओ। तो मोती छिप की भस्म ले आए और मोती छिप की भस्म उस सैनिक को उन्होंने 1-1 ग्राम के हिसाब से दी। 1-1 ग्राम से लेने का, सुबह शाम 1 ग्राम लिया करो। पुड़िया बनाकर दी और उसको कहा कि अगर दूध मिले तो ठीक है, दूध के साथ ले लेना, नहीं मिले तो पानी के साथ ले लेना और 10 दिन में तू ठीक हो जाएगा। बोला पैसा? बोला अब तेरे पगार कितना है, उनमें से जो कुछ बचे कुछ फल फ्रूट मेरे लिए ले आना। बोला ठीक है। सैनिक भी चला गया, राजा भी चला गया था। कुछ देर बाद उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप ये कैसे कर रहे हैं? एक ही रोग है, एक ही चीज है, दोनों युद्ध से लड़कर आए हैं, दोनों में एक ही कंप्लेन थी, आपने औषधि अलग अलग दे दी। जब मैं राजा वाली औषधि सैनिक को दे रहा था तो आपने मना कर दी, ऐसा क्यों? वैद्य जी ने बड़ा सटीक उत्तर दिया, देखो ऋतु काल की बात छोड़िए, इसमें 2 चीजें, राजा की प्रकृति कोमल है, विचार पॉजिटिव है, उसकी प्रकृति कोमल है, विचार पॉजिटिव है। कोमल प्रकृति वाले को कोमल औषधि देना चाहिए और कम मात्रा में देना चाहिए। समझ लो ये आयुर्वेद की सटीक व्याख्या है, बहुत कम लोग ये जानते हैं। आयुर्वेद के वैद्य भी ये नहीं जानते। दे धनाधन औषध की पुड़िया देना, उपवास कराना, इतनी इतनी टोकरी भर के दवाइयाँ दे देना, टोकरियों भर के दवाइयाँ दी जाती है आज आयुर्वेद में। न दोष देखा जाता है, न दुष्य देखा जाता है, न कोई निदान करता है। बस जितनी ज़्यादा दवाइयाँ उतना ज़्यादा पैसा और उतने अच्छे वैद्य। लोगों को मानस में भी ये कि फलाना वैद्य के पास गए थे, इतनी बड़ी दवाई दी है, बात ही मत पूछो, ज़्यादा दवाई दी, इतना पैसा हुआ भाई साहब, इतना पैसा खर्च के दवाई लाए, कोई ऐसी वैसी दवा थोड़ी होगी। और हम जैसे आदमी जो 1 पुड़िया बनाकर देते, 2 पुड़िया बनाकर देते हैं मित्रों, लोगों को पसंद नहीं आता। पर सच्चा वैद्य वही होगा। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। आप किसी वैद्य के पास जाओ जो कम दवाई दे तो समझ लेना वो सच्चा वैद्य है, क्योंकि निशानेबाज एक ही गोली से निशान साधता है।
सिखाऊ के लिए हजारों गोलियां नाकामी रहती। तो वहीं पर वो राजा का वो वैद्य जी कहते हैं कि राजा की प्रकृति कोमल है, तो उसको कोमल औषध देना चाहिए, और कोमल औषध के साथ अनुपान भी कोमल होना चाहिए, क्योंकि उसने कभी गर्म चीजें खाई नहीं होगी, उसका भोजन ही कोमल रहा होगा, उसका रहन सहन, उसका आचार विचार कोमल है, इसकी प्रकृति कोमल है और विचार पॉजिटिव है। तो मैंने मोती दे दिया, क्योंकि मोती दिमाग को ठंड देता है, पूरे बदन को तो ठंड देता है पर दिमाग को ठंड देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता का विषय युद्ध में राजा को रहता है, भले वो युद्ध में भाग ले या न ले। आज कोरोना में हमारा राजा हमारे साथ भाग ले या ना ले, पर सबसे ज्यादा रातों का उजागरा हमारे राजाओं को होगा, चाहे राज्य के राजा हो चाहे देश के राजा हो। तो वो कोमल प्रकृति के लिए होते हैं। तो ये मोती पिष्टी बिल्कुल कोमल प्रकृति के लोगों के लिए। और बाद में आया सैनिक, तो उसका दिमाग पूरा नेगेटिव से भरा हुआ था, उसकी प्रकृति बिल्कुल लड़ते लड़ते युद्ध में जाते हुए ताप तड़के सहन करते उनके बिल्कुल जड़ हो गई थी, जड़ सी प्रकृति हो ही जाती है। जैसे हमारे सैनिक बलों में लोग रहते बेचारे, क्या करेंगे, बोलते जड़ जैसे हो गए, पर उनकी प्रकृति वैसी होती है। और जड़ होता है वो वहीं पर टिक पाता है। बॉर्डर पे टिक रहना कोई कोमल प्रकृति वालों का काम नहीं है मित्रों, इतनी गर्मी होती है, इतनी ठंडी में। तो जड़ प्रकृति वालों को अगर हम कोमल औषध देंगे, इतनी औषधि, तो वो लोग बोलेगा यार इससे क्या होगा, इतना बड़ा शरीर दिया है, 3 रोटी खा जाता हूँ, 4 रोटी खा जाता हूँ, और इतनी औषधि से क्या होगा। उसके पास मक्खन के पैसे भी नहीं होंगे और मक्खन भी नहीं लाएगा, और वैसे वो पानी से लेगा, तो इससे अच्छा है पानी से ही दे दूँ। और इसको औषधि ज़्यादा देनी पड़ती है और रुक्ष देनी पड़ती है, जैसी उसकी प्रकृति ऐसी औषधि की प्रकृति भी होनी चाहिए। तो मैंने मोती की पिष्टी दी। पिष्टी का मतलब मोती छिप की पिष्टी, मोती जिसमें रहते हैं उसके ऊपर एक छिप का कवर आता है, छिप, वो छिपी बोलते हैं, वो छिपी का ही दिया। औषध एक ही है, पर मोती ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा मृदु है और श्रेष्ठ है। और सैनिक को वैसे भी मगज से क्या काम लेना है, ऑर्डर टू ओबे होता है, उसके लिए शरीर ही महत्व होता है। तो मैंने शरीर बढ़े वैसी औषधि दी। तो मित्रों ये बहुत समझने की बात है आयुर्वेद में, कि ऋतु काल दोष प्रकृति सब देखने पड़ते हैं, और इसी के मुताबिक अगर चिकित्सा करें वही वैद्य है। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, हमारे पेट के अंदर जो अग्नि प्रज्वलित है पेट के अंदर, जिसको हम बड़वानल बोलते हैं, और इसका नाम है कायाग्नि। क्या नाम है? कायाग्नि। संस्कृत में उसका नाम है कायाग्नि। और कायाग्नि को जो कायम रखे, समझ लेना, उसको बोलते हैं काय चिकित्सक। वैद्य व्याख्या नहीं है कहीं पर, चरक ने काय चिकित्सक ही लिखा है। काय चिकित्सक का मतलब शरीर की चिकित्सा करना, अग्नि की चिकित्सा करना। और जो आदमी अग्नि को समझ पाएगा वही वैद्य है। युद्ध तो सब लड़ते हैं, राजा तो सब होते हैं, गाड़ी भी सब चलाते हैं, पर उन लाखों में कोई एक होता है। इसी तरह वैद्यों में घर घर में मिल जाएगा आपका वैद्य को, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं मिलेंगे। जड़ी बूटियों के जानकार होना अलग चीज़ है, अग्नि का रक्षण करना वो बहुत बड़ी चीज़ है। और आयुर्वेद को पूरी तरह से चरक जी को समझना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि पूरा चरक पढ़ना, कभी भी संदीप भैया ने, पार्थ भैया ने, दोनों ने कहा था कि चरक, मैंने बोला चरक मत पढ़ो, क्योंकि चरक में उतना बड़ा अध्यात्म है, ये सभी चीज़ों दिमाग में जिसको उतरती है उसके उतरेगी। तो ऋतुकाल की बात है। ऋतुकाल के लिए अगर हम चरक जी को देखें, मैं अभी बात कर रहा हूँ, अब और वहां पर बहुत अच्छा लिखा, जो प्राणी जिस देश में पैदा हुआ है उस देश में उत्पन्न होता औषध इसके लिए हितकारी है। इसके लिए उस देश में उत्पन्न होता अनाज हितकारी है, इसके लिए इस देश में पैदा होता पानी हितकारी है। दूसरे देश से उत्पन्न होने वाले औषध कितने भी गुणकारी है, कितने भी अच्छे हैं, पर उसके लिए इतने हितकारी नहीं रहेंगे। देखो ये देश काल की बात है। जिस देश में हम हैं उसी देश के औषध, उसी देश के आहार विहार हमको समावेश करने चाहिए। हम दक्षिण भारत वालों की माफक हम भात खाने लगेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। देखो हमारे वहाँ देश के प्रमाण अलग अलग चीज़ें हैं।
जैसे उत्तर भारत में बहुत ठंड रहती है ज़्यादातर इलाका में, तो वहीं पर सरसों का तेल का इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर लोग सरसों खाते हैं। फिर हम मध्य में आ जाएंगे, जो मध्य प्रदेश है, आधा राजस्थान है, गुजरात है, आधा महाराष्ट्र की ओर का भाग है, वहाँ से लेके बिहार तक, तो वो न गर्म है न ठंडा है, मतलब समशीतोष्ण प्रदेश है। तो वहीं पर तिली का तेल का यूज़ हमारे पुरखों करते थे। और जैसे हम दक्षिण में चले जाए जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहीं पर कोपरेल का तेल यूज करते हैं क्योंकि वो ठंडा है। देखो हमारे वहाँ आयुर्वेद हमारे जीवन में मिला ही है। आयुर्वेद कोई आरोग्य शास्त्र नहीं है दोस्तों, इट इज़ अ लाइफ सिस्टम, हमारी जीवन शैली है, हमारे साथ जीवन से जुड़ा हुआ एक अंग है। औषधि तो बात की बात है, हमारे साथ ये जीवन जीने की एक कला है। अब दिनचर्या की बात आती है तो सवारे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उन्होंने कहा ब्रह्म मुहूर्त में पक्षी उठ जाते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में आप 5-6 बजे उठ जाए तो वहाँ का जो शीतल पवन है, शीतल पवन की एक बहुत बड़ी बात है। कहीं पर हम बैठे और मंद मंद शीतल पवन हमारे शरीर को स्पर्श करता है तो क्या होता है, हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि पवन का गुणधर्म ही स्पर्श है और स्पर्श से हम प्रसन्नता बढ़ती है, इंद्रिया प्रसन्न हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। और सुबह से जैसे हम काम पे शुरू हो जाएंगे तो सुबह का नाश्ता ले लेंगे, वो दोपहर 12 बजे तक पच जाएगा। अगर हम 9-10 बजे उठते हैं, नाश्ता करते हैं और 12 बजे भोजन 1 बजे लेते हैं तो वो रोगों का कारण बनेगा, क्योंकि एक भोजन नहीं पचे तब तक दूसरा भोजन नहीं लेना चाहिए। जीर्ण नहीं हो जाए तब तक लिया हुआ भोजन अजीर्ण पैदा करता है। तो एक भोजन को पूरी तरह से पचना चाहिए, तो सुबह में उठना चाहिए। फिर वहाँ कहा है शौच क्रिया करना चाहिए, शौचानी, शौच से शरीर को साफ करना। शरीर साफ होने के बाद दातुन क्रिया लिखी है, दातुन क्रिया के बाद स्नान क्रिया है, स्नान के बाद अंजन है। देखो आँखों में सुरमा डालना या मैस डालना हमारे पूरी परंपरा है, प्राचीन परंपरा, उससे आँखों की ज्योति और रोशनी बहुत बढ़िया रहती है। तो अंजन हम भूल चुके हैं, आजकल के अंजन जो कि अच्छे नहीं आते बाजार के, पर घर पे हम बना सकते हैं। और हम लोग मैं खुद हमारे वहाँ परंपरा से ये अंजन बनता है। मैं आज उसकी विधि भी आपको दिखा देता हूँ। हमारे वहाँ हमारे पुरखों और हमारे वहाँ कैसा कहा गया था कि काली चौदस का जो दिन आता है दीपावली के पहले, तो गुजराती में एक कहावत है कि काली चौदस का वांजा कभी न जाए किसी से गांजा। मतलब काली चौदस के दिन एक अंजन बनता है, मैश बनती है। उसमें होता क्या है, हम लोग देसी रुई ले आते हैं, जो ज़्यादातर देसी रुई हमारे वहाँ गुजरात में जो बाढ़ होती है, बागड़ होती है, बागड़ में अपने आप होता है, उसकी रुई को लाके फिर नीम के पत्तों का रस निकालते हैं और नीम के पत्तों के रस में उस रुई को भिगो के सूखे देते हैं। 6-7 बार करने के बाद अच्छी सी उसकी वाट बना लेते हैं। और देसी दिवेल अभी 2 साल से जगदीश भैया के वहाँ से हमको मिल रहा है ऑर्गेनिक, तो देसी दिवेल में उसका दिया बना लेते हैं। और दिया जलाने के बाद हम कांसे का एक बर्तन लेते हैं, कांसे का बर्तन, नीचे दिया जलता है, ऊपर कांसे के बर्तन में हम पानी भर के उसके ऊपर रखते हैं ऐसे। तो फिर धीरे धीरे से उसके पैंदे में नीचे की ओर मैस जमा होने लगती है। और पानी इसीलिए भरना है कि बर्तन गर्म ना हो जाए और गर्मी से फट ना जाए। तो उसी वक्त उस काली चौदस के दिन जो अंजन तैयार होगा, हमारा पूरा घर लगाता है। आज भी हमारे घर में वो परंपरा है। आप भी इसी तरह से बनाइए, बिल्कुल निर्दोष है, आंखों को फायदा करने वाला है। और वो अंजन को थोड़ा दिवेल के साथ मिलाकर एक डब्बी में भर ले तो पूरे साल अंजन के लिए काम आएगा। तो ये अंजन की विधि है। ऐसे दातुन की विधि है। तो आयुर्वेद ने कहा कि दातुन करना चाहिए। मेरे पास एक दातुन की बड़ी है, देखो ये पूरी दातुन की किताब है। दातुन का बारे में पूरा वर्णन है कि दातुन किस जरूरी है। अगर आप दातुन नहीं कर सकते, वर्तमान स्थिति में क्या हुआ है दोस्तों, हम ज़्यादातर दातुन छोड़ के
मंजन पे या तो टूथपेस्ट या तो ब्रश पे आ गए। ब्रश से क्या होता है, दो चार चीज़ें ब्रश के बारे में भी आज बात कर रहे तो निकली है तो बात कर लेते हैं। ब्रश से एक तो उसके जो दांते होते हैं वो थोड़े मजबूत होते हैं, तो इससे हमारे पेड़े और दांत को घिसाव होता है। पेड़े घिस जाने के बाद वहीं से खून आता है और उसमें पायोर या रस्सी जैसे होते हैं, तो दांत के मूल जो है वो ढीले हो जाते हैं। फिर उस ब्रश को हम वैसे के वैसे रख देते हैं, फिर दूसरे दिन ले लेते हैं तो उसमें बैक्टीरिया फंगस भी लगी होती है। सही अर्थ में ये ब्रश को गर्म पानी से धोना चाहिए लंबे समय तक, बाद में उसको फिर यूज करना चाहिए। और जो मंजन या टूथपेस्ट आ रही है उसमें सिवा स्वाद के कुछ नहीं होता है और फ्रेशनेस के सिवा। इससे अच्छा आप घर पे मंजन बना लें। अगर घर पे मंजन बनाना है आपको, सीधा साधा मंजन की तौर पे कहूँ तो 3 चीज़ों का मंजन बहुत आसान और श्रेष्ठ और सुलभ है। आप हल्दी ले लीजिए और सिंधा नमक ले लीजिए। अल्पेश भाई नमस्ते। हल्दी और सिंधा नमक ले लीजिए और दोनों को एक बर्तन लीजिए स्टील का, उसके ऊपर कपड़ा बांध दीजिए साड़ी जैसा, बिल्कुल बिल्कुल बारीक सूती का कपड़ा, और उनमें से छान लीजिए। छानते रहो, जो कचरा है वो बाहर फेंक दीजिए। नीचे बिल्कुल बारीक 120 मैस का पाउडर पड़ेगा। अब वो एक डब्बी में ले लीजिए और सुबह थोड़ा सरसों का तेल लीजिए और इन सबको मिलाकर दांतों पे रगड़ते रहे। बहुत ही बढ़िया मंजन है, दांतों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय। तो ये मंजन हमारे लिए बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। और उसको दशन संस्कार बोला है। आयुर्वेद ने क्या बोला है? दशन, यानी कि 10वां संस्कार है। तो ये दातुन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों में कभी नंबर नहीं आते, नाक की श्वास लेने की ताकत बढ़ती है, सर्दी नहीं होती है, दांत और मसूड़े मजबूत रहते हैं, चेहरे की चमक रहती है, चेहरे पर खून का परिभ्रमण होता है, अर्दित नहीं होता, जिसको फेशियल पाल्सी कहते हैं, क्योंकि ये उसके पूरे जबड़े पर दबाव रहता है। और इससे एक और चीज अच्छी है, अब दातुन करेंगे तो शौच क्रिया साफ हो जाती है, क्योंकि दातुन को दबाना पड़ता है। हमारे गुजराती में भी एक कहावत है कि भाई दांत पीस के मत बोल वरना झाड़ा हो जाएगा, मतलब पायखाना लग जाएगा। मतलब जब आदमी दांत पीसता है, जोर करता है, तो आते का मार्ग खुल जाता है। तो दातुन करने से हमारा, जिसको कब्ज है और जिसके पास सुविधा है, तो दातुन मुंह में डाल के थोड़े दूर तक गांव में टहलने जाए और वहीं पर शौच किया करे तो सबसे बढ़िया है। या तो वहां पर घूम कर आने के बाद घर में शौच करे, ये सबसे बढ़िया इलाज रहता है। तो दातुन हमारे लिए बहुत ही है। ऊल के बारे में भी शास्त्रों ने कहा कि बहुत जोरों जोरों से जीवा को साफ करना चाहिए, ताकि रस ग्रंथियों सतेज रहे और हम भोजन का अच्छी तरह से आनंद ले पाए। देखो, इन छोटी छोटी बातों को आयुर्वेद ने बहुत ही प्राधान्य रखा है। आजकल दांतों के बड़े प्रश्न आने लगे, दांतों के सबसे बड़े, और दांतों के प्रश्न इतने महंगे हैं, मैं खुद जानता हूं। तो दांतों के लिए सबसे अच्छा इलाज है, एक तिली का तेल है। अब जब भी बैठे तिली का तेल करते रहो मालिश। और मालिश दांतों को नहीं करनी है, हम लोग गलत ये कर रहे हैं। मालिश की जरूरत हमारे पेड़ों को है, दांतों के नीचे जो है मांसल चीजें, उन पर उसकी मालिश करना चाहिए, ताकि उसमें रक्त संचार बना रहे और पेड़े मजबूत बन जाए। तो शास्त्र को इसी तरह से समझना चाहिए कि हम लोग तेल दांत पे घिसते रहते हैं। किसी को हमने कहा कि दांत तेल लगाना, वो दांत पे घिस के आते, कोई फायदा नहीं। हमने बोला भाई वहीं पर नहीं, पेड़ों पे अंदर मालिश करो, जो लाल लाल है सफेद चीज है वहां पर तेल अंदर होना चाहिए। मसूड़े, हाँ, जिसको मसूड़े बोलते हैं, तो मसूड़े पर उसकी मालिश होनी चाहिए। और साल में या हफ्ते में 1-2 बार तेल का कुल्ला करना चाहिए। जैसे हनुमान जी का मुख फूलता है, तेल लेके तेल मुंह में रखाकर बहुत फुलाना चाहिए। ऐसे भी कहा गया है कि इससे आंखों का रोग नहीं होता है, अर्दित नहीं होता है। और आज कोरोना में भी लोग यही सलाह देते हैं कि दिन में 1 बार तेल के ऐसे कुल्ले करो तो आपको वायरस का चेप नहीं लगेगा, ज्ञान वही का वही आकर ठहरेगा। अब कितना भी दौड़ो, रात को घर आना ही पड़ता है, और आयुर्वेद हमारा घर है, इसीलिए आयुर्वेद की सलाह के मुताबिक आगे बढ़ना है। तो इसके बाद जो है स्नान क्रिया आती है। स्नान के बारे में लोग, काफी अच्छे लोग कहते हैं कि भाई स्नान कैसे करना चाहिए। तो वहां पर भी ऋतु काल रोग अवस्था सब माना है। वहां पर ऐसा कहा गया है कि गर्म ऋतु है तो शीतल जल से स्नान करो, शीतल ऋतु है तो गर्म स्नान करो। नाभि से ऊपर का हिस्सा, नाभि के ऊपर का हिस्सा जो है वहां पर कभी गर्म जल नहीं डालना चाहिए,
सर पे तो कभी नहीं, शास्त्र का मना ही है। डालना है तो समोचित या तो ठंडा जल से स्नान करो, और नाभि से नीचे का जो हिस्सा है वहीं से गर्म पानी का स्नान होना चाहिए। अगर आपके पास नदी तालाब है तो वहां पर तैरना बहुत ही अच्छा मुफीद है, क्योंकि स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। आप नदी तालाब में जितने भी तैरोगे शरीर इतना स्फूर्तिला और लचीला होगा। इसके साथ व्यायाम भी वहाँ पर मौजूद है। अंजन के साथ नाकों में और कानों में नश्य कर्म है, कानों में टीपा पाड़ना है, सभी चीज़ें वहीं पर ऋतुचर्या में बहुत अच्छी तरह और दिनचर्या में लिखी है। इन सभी चीज़ों का पालन हमें करना है। व्यायाम के बारे में भी वहाँ स्नान से पहले व्यायाम के बारे में बात हुआ है कि स्नान से पहले थोड़ा व्यायाम कर लेना चाहिए। व्यायाम से लोग आयु बढ़ती है। और इससे पहले एक और चीज़ भी है, अभ्यंग वहाँ पर बोला गया, तेल मालिश, नित्यम तेल मालिश करना चाहिए। तो हर रोज तेल मालिश करने से अवयव बिल्कुल लचीले होते हैं, चर्बी कम हो जाती है और आयु बढ़ता है। और लंबे अरसे तक सुडौल जिसको अपनी बॉडी बनाए रखनी, उसके लिए तेल मालिश नितांत जरूरी है। और अल्पेश भैया ने एक बार प्रश्न कहा था, स्वामी आत्मदर्शन ने भी आज पूछा है कि बात प्रकृति के लिए क्या सबसे श्रेष्ठ है। तो बात प्रकृति के लिए आदमी को सहजता से तेल मालिश जितना अच्छा इलाज कोई नहीं है। सहज उपाय की बात करता हूँ। तिली का तेल श्रेष्ठ है। तिली का नहीं मिले तो सरसों का, नहीं मिले कोपरेल का, नहीं मिले तो फिर मूंगफली का तेल भी चलेगा। इसमें आपको एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं, सुगंधीदार एरोमेटिक ऑयल भी डाल सकते हैं, और पूरे बदन में मालिश कीजिए। हो सके हफ्ते में एक बार तो जरूर कीजिए। सर में तेल जरूर लगाइए। आजकल सर में तेल लगाने की नहीं लगाने की एक मुहिम चल रही। पढ़े लिखे लोग ऐसे कहते हैं कि सर में तेल लगाने से क्या फायदा है। तो आयुर्वेद ने कहा सिरों ही हमारा सिर जो है वो हमारा द्वार है, इसीलिए उसमें तेल अवश्य में अवश्य लगाना चाहिए। इसी से आंखों की रोशनी बढ़ती है, कपाल का तेज बढ़ता है और दिखावा भी बढ़ता है। और इसके साथ मस्तिष्क तर्पण भी होता है। हमारे वहाँ एक सिरोधारा करके आयुर्वेद में एक चिकित्सा आती है, जो वैद्य से जुड़े उनको पता होगा। तो ये सब चीजें जो है दोस्तों, वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत मायना रखती है, और इसी से व्याधि क्षमत्व बढ़ेगा। आप मान लीजिए कि दातुन नहीं करोगे, सुबह 9 बजे उठोगे, 10 बजे उठोगे और 2 चम्मच च्यवनप्राश ले लोगे, तो क्या आप कोरोना से बच पाओगे? कभी भी नहीं। आयुर्वेद ने स्पष्ट कहा, ऋतुचर्या का मतलब है इसी ऋतु में कफ की ऋतु है, तो कफ की ऋतु में अगर सुबह देर तक सोते रहोगे तो कफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोपहर की नींद अगर आप लोगे तो कफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और कफ जैसे बढ़ेगा बैक्टीरिया और वायरस वहीं पर पनपेंगे। आपके शरीर में अगर कफ ही नहीं है तो वो कोई नहीं रहेगा। नास्ति मूलम कुतम शाखा, जब मूल ही नहीं होगा तो शाखाएं कहाँ से होगी? जब वहाँ मल नहीं होगी तो मक्खियाँ भी नहीं बैठेंगी। इसलिए मल से मुक्त इस शरीर को करना है दोस्तों। तो सुबह सुबह जल्दी से जल्दी जग जाना है, और उससे कफ कम होता है। अब दूसरा ये हुआ कि जब से कोरोना है, लोगों के पास काम नहीं, देर रात तक 2 बजे तक, सुबह तक 3 बजे तक, 12 बजे तक जगते रहते हैं, तो उससे और भी पित्त और वायु विकृत होता है, और तीनों दोष हम बिगाड़ते हैं। फिर कहीं से भी कोई भी, कोरोना की बात छोड़ो, दूसरा भी बैक्टीरिया और वायरस आपके शरीर में लग जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ऋतुचर्या का पालन करें। 9-10 बजे सो जाए, सुबह जल्दी से जगे, दोपहर की नींद कम ही ले। जिसको पित्त हो वो दोपहर की नींद ले सकता है, लेकिन जिसको कफ प्रकृति है, जिसको वात प्रकृति है, वो दोपहर की नींद कभी भूल कर भी न ले। पित्त वाले दोपहर को 10-15 से 20 मिनट तक सो सकते हैं, ताकि उनका पित्त का शमन हो और कफ बढ़े। तो इस तरह से ऋतुचर्या की बात है। कोई जड़ नियम नहीं है मित्रों आयुर्वेद में। कोई ये आपको जड़ नियम बताए कि यही नहीं खाना, यही खाना, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने कहा हाँ, निंद्रा दोपहर की नहीं करनी चाहिए, पर किसको? जिसमें वायु और कफ है, पित्त वाला सो सकता है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि भाई जी ने एक को दोपहर को सोने को कहा और दूसरे को दोपहर को सोने की मना कर दिया, तो इसके पीछे यही है। अगर किसी आदमी को कफ प्रकृति है और उसके शरीर में बारीक कफ है, तो वैद्य जी उसको गर्म पानी से स्नान करने की सलाह देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोगों को गर्म पानी से स्नान इसी ऋतु में करना चाहिए। और शीतल जल जो है वो तो स्फूर्ति देने वाला, इंद्रियों को जागृत करने वाला है, तो शीतल जल जितना भी हो सके लेना चाहिए। ये ऋतुचर्या और दिनचर्या की बात होती रहती है। तो समझने की बात है। हम लोग खाली फिर भोजन को मान लेते हैं, आहार और विहार में सब आता है।
बिहार में इसे इस तरह से रहने से भी ऋतुचर्या और वो व्याधि क्षमता बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये बहुत जरूरी है और नितांत जरूरी है। अब इसी समय में पानी कैसा पीना चाहिए? सुबह कोई लोग कहते हैं गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो। भाई आयुर्वेद ने कहीं ऐसा नहीं लिखा। अगर पित्त वाला आदमी, जिसके शरीर में पित्त प्रकोपित है, वो आदमी भूल से भी गर्म पानी का सेवन करेगा तो उसका शरीर जलने लगेगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको चैन नहीं पड़ेगा, वो गर्मी से बेचैन हो जाएगा, सनस्ट्रोक जैसे लक्षण हो जाएगा, बुखार तक आ जाएगा। इससे सामने में उसको पित्त वाले मेरे पास आएगा और मैं कहूँगा कि हाँ आप ठंडा पानी पी सकते हो, शीतल पानी। आयुर्वेद में भी शीतल पानी बनाने के बहुत ही गुणधर्म लिखे, वहाँ बर्फ का पानी का भी उल्लेख है पीने का। ये मत बोलिए कि बर्फ का पानी नहीं पीना चाहिए, पर पित्त प्रधान व्यक्ति को ही पीना चाहिए। अगर वो पानी उसके देखा देखी में कफ वाला पी ले तो कफ बढ़ जाएगा। तो ये आयुर्वेद देखा देखी का नहीं है। रमन भाई 10 रोटली खाते हैं तो जीतू भाई 12 रोटली नहीं खा सकते। तो ये देखा देखी का खेल नहीं है। हिंदी में कहावत है, किसी को बैगन बादी तो किसी को कारेला बादी। मतलब हर चीज हर आदमी को सूट नहीं करती। अपनी प्रकृति को पहचानिए। मेरा पुराना वीडियो में प्रकृति है, प्रकृति के साथ अपने देश को पहचानिए। और देश में होने वाली जो परंपरागत रसोई है, अपनी जो रसोई है, पिज़्ज़ा की, बर्गर की बात नहीं है दोस्तों, वो हमारे लिए शूट नहीं है। हमारे लिए हमारी खिचड़ी, हमारा दाल चावल, हमारी दाल रोटी जितने न्यूट्रिशन देगी उतना पिज़्ज़ा कभी नहीं देगा। दुनिया की कोई दवाई आपको उतना पिज़्ज़ा नहीं दे पाएगी, उतना भोजन नहीं दे पाएगी, शक्ति नहीं दे पाएगी, तृप्ति नहीं दे पाएगी जितना अपना ट्रेडिशनल भोजन से। आज भी शादी बारातों में आप जाओ, लोग ज़्यादातर वो हमारे गुजराती में तो काठियावाड़ी भोजन बना होता है, रोटला है, गुड़ होता है, प्याज होती है, वहीं पर ज़्यादा लोग अब जाने लगे। तो ट्रेडिशनल फूड ही हमारा आहार और उसी से हमारी सात्विकता बढ़ेगी, न कि अंगूर रबड़ी से। दूध और फल मिलाकर कोई भी चीज का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। दूध और फल वाली चीजें सबसे ज्यादा विरुद्धाहार है और सबसे ज्यादा रोग पैदा करती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों समझकर हम व्याधि क्षमत्व को बढ़ा सकेंगे। कुछ जड़ी बूटियों की बात है तो कुछ जड़ी बूटियों में हम गिलोय भी ले सकते हैं क्योंकि गिलोय त्रिदोषनाशक है। तुलसी भी ले सकते हैं क्योंकि एंटीवायरल है। मिले तो अच्छा है, पर औषधों को हर रोज नहीं लो। औषध को आहार मत बनाइए दोस्तों। औषध को औषध के रूप में ही प्रयोजन करें। लोग, मैं मानता हूँ अभी इतना रास्ते निकले, रोज मैं किसी को पूछता हूँ, कोई सुबह सुबह आंवले का रस ले रहा है, कोई एलोवेरा पी रहा है, कोई जवारे का जूस ले रहा है। मैंने बोला क्यों ले रहे हो भाई साहब? बोले हेल्थ के लिए। मैंने बोला हेल्थ के लिए तो सबसे अच्छा अपना भोजन है, अपना आहार विहार है। आयुर्वेद ने कई पर वो 7वें नंबर पर औषधियां रखी है। पंचकर्म होता है, रसायन होता है, और बाद में औषधियों की बात है। व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए सबसे छेले रखा है। सबसे पहला आहार। योर फूड इज योर मेडिसिन, योर किचन इज योर डिस्पेंसरी। आपके किचन में सभी चीजें है, सभी चीज। मैं एक सादी बात बता दूं, हम भोजन में रोज हल्दी लेते हैं ज्यादातर। हम रोज हर एक के भोजन में हल्दी आती है, फिर भी खांसी क्यों होती? हल्दी से तो खांसी मिट जानी चाहिए। और वही हल्दी हम आधा चम्मच दूध में मिलाकर औषधि के रूप में लेते हैं तो खांसी मिट जाती। बस वो डिफरेंस समझने का। वो आहार है तो आहार का काम करेगा, औषध है तो औषध का काम करेगा। हमारे वहां एक लोली महाराज करके कवि हो गए, नाम सुना होगा, वैद्य प्रकाश जीवन। लोली महाराज जी ने शतक लिखा है, 100 श्लोकों का एक शतक बनाया। तो लोली महाराज जी की बात है, उन्होंने कहा गुजराती में कि जो आदमी पथ्य यानी चरी पाड़े, जो आदमी पथ्य पाड़े એને ઔષધનું શું કામ છે? જે આદમી પથ્ય પાડે એને ઔષધનું શું કામ છે? જે પથ્ય ન પાડે એને ઔષધનું એ શું કામ છે? समझो, समझ लेना। उन्होंने कहा अगर आदमी पथ्य से रहे, पथ्य पालन का नियमित, पथ्य का मतलब ये ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार विहार सब है जो शास्त्रों ने कहा, तो उसको औषध की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें औषध आ ही जाता है। फिर उन्होंने दूसरा सूत्र में कहा कि अगर पथ्य का पालन नहीं करते हो तो उसको औषध की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो वैसे ही मर जाने वाला है। उसको औषध कोई काम नहीं करेगा, उसको कोई लाभ नहीं होगा। पथ्य के बिना औषध कोई लाभ नहीं करेगा। अब लोली महाराज की भी बड़ी रसिक कहानी है।
एक राजा की कन्या थी, बहुत बड़ी ज्ञानी थी, बहुत बड़ी ज्ञानी थी। तो वो किसी को शास्त्रार्थ में मात दे रही थी, सबको, किसी के वश में नहीं आने वाली थी। तो गांव के किसी पंडित को उसने हराया, तो पंडित को मन में दर्द हुआ कि भाई मैं उससे बदला जरूर लूंगा। तो उसने एक दिन गांव में घूमते फिरते इस लोलिम राज को देख लिया। लोलिम बड़ा था उसका नाम, लोलिम जी नाम था। उसने देखा ये तो बड़ा गंवार और मूर्ख आदमी है। तो वो उसको अपने साथ ले गया, बोला तुझे कुछ बोलने का नहीं है, हम जो कहे वही तेरे करने का है। और फिर वो शास्त्रार्थ में वो कन्या को हराकर, वो राजा की कन्या को हराकर लोलिम राज का विजय करवाया और उससे शादी करवाई। और शादी की पहली रात ही उस कन्या को पता चल गया कि ये तो मूर्ख आदमी है, गंवार आदमी है, वो बिल्कुल बोल ही नहीं सकता है, बोबड़ा है और मूर्ख है। तो उसने उसको बहुत लताड़ा, बहुत अपमान किया। देखो एक बात बताऊं, आदमी के लिए चारपाई का जो अपमान है वो सबसे बड़ा अपमान होता है, सबसे बड़ा अपमान। तो उनको बहुत ही दर्द हुआ और वो पास में महाकाली जी का मंदिर था, वहीं पर चले गए और वहीं पर उन्होंने कहा कि मैं जीभ काट के चढ़ा दूंगा। जीभ से बोला ही नहीं जाता तो उसका मतलब क्या है। तो वहीं पर उनको माता जी सरस्वती जी प्रसन्न हुई और कहा मैं आज तेरे जीवा पर मैं वास करूंगा। और उन्होंने जो 100 श्लोक बनाए हैं वो 100 के 100 श्लोक अपने पत्नी के नाम किए। बोले देख मैं कौन हूं, मेरी विद्या जान ले, मैं कितना होशियार हूं। और 100 के 100 श्लोक अपने पत्नी के नाम से बोले। और एक ही श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें पत्नी का बखान नहीं हो। पत्नी के साथ उन्होंने बहुत बखान पूर्व हे प्रिय, हे अर्धांगिनी, ये शब्द करके उन्होंने श्लोक बनाए, बहुत ही अच्छे श्लोक है। तो समय मिले वैद्य जीवन को खास पढ़िए लोलिम राज का। और वहीं पर उन्होंने पहला श्लोक यही लिखा है कि पथ्य ही जीवन है, मतलब पथ्य पालन से ही, आप अगर पथ्य पालन करोगे तो औषध की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि आपका आहार ही औषध हो जाता है। तो ये पथ्य पालन बहुत बड़ी चीज है। और अगर पथ्य नहीं पालोगे, अगर मैं कहूँ कि भाई चलो आपको कब का बुखार है, आइसक्रीम नहीं खाना है, श्रीखंड नहीं खाना है, गुड़ नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, दूध नहीं खाना है, और औषधि आप बाहर से बाहर ले जाओ, कितना भी खर्च कर लो और साथ में सब खाते रहोगे, तो एक मान लेना कफ बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो ये मित्रों खास याद रखो कि पथ्य ही हमारा खास है। और कोरोना ये ऐसी बीमारी है, देख लेना मित्रों, ये बीमारी ऐसी है, आदमी अपने सांस का बेरी हो गया है। आदमी किसका? अपना। अभी जीतू भैया से बात हुई थी दोपहर को, तो जीतू भैया ने कहा कि कोरोना सांस का बैरी हो गया है, आदमी को अपने सांस से बैर हो गया। देखो सबसे ज्यादा आदमी को प्यार किससे होता है? अपने सांस से। आज आदमी सांस लेने से भी डर रहा है। अपने दूसरों को छूने की बात छोड़ दीजिए, आदमी अपने पास आता है तो आदमी ऐसे भड़क जाता है कि जैसे कोई शैतान या भूत प्रेत आया, उससे दूर चला जाता है, बोला नहीं हाथ मत लगाओ यार। इससे आगे की बात सांस तक आ गई है, सांस लेने से खतरा रहा कि सांस में भी कोरोना चल जाए। तो देखो ये प्रकृति की बड़ी लीला है और प्रकृति पर हमने बहुत अत्याचार किए हैं। अब आज से भी शुरू करें, ज्यादा वृक्ष वाए, वनस्पतियों का सेवन करें, अच्छे औषध लें, अच्छे आहार और प्राकृतिक आहार लें, ऑर्गेनिक आहार। आपका आहार अगर अच्छा होगा तो शरीर मजबूत बनेगा। केमिकल से पकाया हुआ आहार हमें बिल्कुल निर्बल ही बनाएगा। इसलिए जैविक खेती में भी आगे बात करेंगे। पूरा 1 घंटा आज तो हो चुका है मित्रों। जितना भी प्रश्न है वो आप सब लिख के भेजिए, और भी चर्चा होगी रहेगी। कोई 3 मिनट या 3 दिन ये वाली कोई चमत्कारिक चीज आयुर्वेद में नहीं लिखी है, स्पष्ट रूप से आप भी अपने दिमाग में डाल दीजिए। न कोई नुस्खा शास्त्र है आयुर्वेद। कोई ये कहता है कि ये पुड़िया ले लो ठीक हो जाओ, ये ले लो ठीक हो जाओ, ऐसा नहीं है। चिकित्सा में बहुत ही, चरक ने भी दर्द के बारे में क्या लिखा है, ज्वर में एक बात सुन लो, ताव में क्या लिखा है, आसानी से मिटने वाला। आसानी से नहीं मिटे, जो आसानी से मिटता है उसको साध्य रोग लिखा है, मतलब जल्दी से, औषध से जल्दी मिट जाए, साध्य। फिर असाध्य भी लिखा है, जो कभी भी नहीं मिटने वाला। कष्ट साध्य भी लिखा है, जो बहुत ही औषधि और बहुत चरी पाड़ना पड़ता है, लंबे अरसे तक औषधि लेने के बाद ही मिटता है, तो कष्ट साध्य है। और एक रोग है व्याप्य, मतलब आप औषधि लेते रहो तब तक जिंदा रहोगे। जैसे औषधि छोड़ी, यमराज का पैसा आ गए,
ऐसे व्याप्य औषध में आप बीपी ले सकते हो, मधुप्रमेह ले सकते हो, ऐसे कई बीमारियों है जिनमें आप औषध के साथ जियोगे। तो चरक महर्षि ने जब रोगों को इनमें बांटा है कि भाई असाध्य भी होते हैं, जो मृत्यु कारक होते हैं, या तो नहीं मिटने वाले होते हैं, तो हम लोग कौन है 3 मिनट या 3 दिन में मिटाने वाले। अगर आयुर्वेद की बात चलेगी तो आयुर्वेद ने चिकित्सा शास्त्र है, बहुत ही साइंटिफिकल बात की है, इसलिए आयुर्वेद के नाम पे जो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में सभी रोगों का इलाज है, हाँ इलाज है, ये ना नहीं है, इलाज है, पर साध्य असाध्य का बारे में वहां पर बहुत वर्णन किया गया। और वैद्य को भी ऐसा कहा गया कि उसकी नाड़ी ऐसी चलती है, उसका नेत्र ऐसा है, तो दर्दी को आप ले नहीं, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कहा घर से बाहर निकलने के वक्त अगर आपको ये चीज मिलेगी, आपको बुलाने के लिए जो दूत आया, दूत यानी कि आपको बुलाने के लिए जो कोई आएगा कि भाई जी मेरा भाई बीमार है, आप मेरे साथ चलो, अगर उसने पाँव में जूते नहीं पहने हैं, उसके सर पे पगड़ी नहीं है, तो इससे क्या होगा, दर्द किस तरफ मिटेगा, कितने दिनों में दर्द मिटेगा, वो सब चरक जी ने लिखा है। भाई कहीं पर 3 दिनों की तो बात है ही नहीं, और ज्वर में तो कहीं पर 3 दिनों में नहीं, क्योंकि 3 दिन तो उसको आम जो होता है, क्योंकि आम विषी ज्वर है तो आम को पकाने में लगता है। तो ये 3 दिन वाली जो बात है, कहीं पर मत जाइए, ऐसी भ्रमित मान्यताओं में मत जाइए, अच्छा भोजन लीजिए, अच्छी सेहत लीजिए, सबसे अलग रहिए पर सबसे जुड़ा रहिए, यही आज का तकादा है। अलग रहे पर साथ रहे, बस। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। अगर कोई गलतियां है, कोई त्रुटियां है तो भी भेजें, कोई नया सुझाव है तो आप भेजें। इसी तरह हर रोज मिलते रहेंगे 4 बजे इसी विषय को लेकर। इसके बाद पशु में भी लेंगे, इसके बाद कृषि में भी लेंगे, इसके बाद घर आंगन की औषधियों के बारे में भी लेंगे। ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े विषय आगे लेते रहेंगे। सभी का प्रणाम, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद, जय जवान।